प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 15 में हम देखेंगे औषधीय पौधों का उत्पादन, औषधीय पौधों की उत्पादन तकनीक। तो इस अध्याय में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में चलते हैं। सोने की जड़ वाली फसल किसे कहते हैं? तो यह मूसली को कहते हैं। सोने की जड़ वाली फसल मूसली। किस रोग के उपचार में सफेद मूसली की जड़ों का उपयोग किया जाता है? तो किस रोग में सफेद मूसली का उपयोग किया जाता है? यौन विकार में। यौन विकार रोग यानी शरीर की यौवन वृद्धि करने वाले विकार, तो इसके लिए सफेद मूसली। जैसे अधिक दुबला होना या बालों का झड़ना, बालों का पकना, इस प्रकार से शारीरिक वृद्धि सही नहीं होना यौन विकारों में आता है। इसबगोल का औषधीय उत्पाद पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसबगोल का औषधीय उत्पाद बीजों से प्राप्त होता है। इसके चित्र देखेंगे। इसबगोल का आ गया, ये डबल लिखा गया है। अगला चलते हैं। इसबगोल की खेती के लिए कैसी भूमि उपयुक्त रहती है? तो इसबगोल की खेती के लिए बलुई भूमि उपयुक्त होती है। वृक्ष के पौधे का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है? तो राइजोम। राइजोम काय का है? वृक्ष के पौधे का ऐसा भाग जो औषधीय काम का होता है, महत्व का होता है। अश्वगंधा की बीज दर है 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अश्वगंधा की बीज दर क्या है? 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसके बीज जहरीले होते हैं? तो विथानिया सोमनीफेरा यानी चंद्रजोत के बीज जहरीले होते हैं। लहसुन में किस रसायन के कारण महक आती है? तो लहसुन में एलिन के कारण महक आती है। एलिन रसायन होता है, इसके कारण महक आती है। लहसुन का वानस्पतिक नाम है एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम। इफालिस्टा अल्बा निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम है? तो इफालिप्टा अल्बा किसका वानस्पतिक नाम है? भृंगराज का। तो वानस्पतिक नाम भी याद करना इनके सभी के आपको। अश्वगंधा का कुल सोलेनेसी है। भृंगराज क्या है? औषधीय पौधा भृंगराज कहलाता है। फिर हल्दी के 100 ग्राम में प्रोटीन होता है 3 से 6 ग्राम। 3 से 6 ग्राम प्रोटीन काय में? हल्दी के 100 ग्राम। फिर हल्दी का मूल स्थान कहाँ है? भारत। अदरक के 100 ग्राम में प्रोटीन पाया जाता है। अदरक के 100 ग्राम में प्रोटीन होता है 2 से 3 ग्राम। लहसुन में नमी होती है 62.2 ग्राम। 62.2 ग्राम नमी होती है, से शुष्क होता है। लहसुन के प्रकार होते हैं 2 प्रकार। फिर ऋग्वेद में कितने पौधों के औषधीय गुण व प्रयोग का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में 67 पौधों के औषधीय गुणों का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद में कितने पौधे के औषधीय गुणों का प्रयोग किया गया है? तो 81। यजुर्वेद में 81 और ऋग्वेद में 67। कौन से पौधों की पूजा की जाती है? तो तुलसी के पौधों की पूजा की जाती है और पीपल के पौधे की पूजा की जाती है। क्लोरोफाइटम की लगभग कितनी प्रजातियां विश्व में
पाई जाती है। क्लोरोफाइटम की 17 प्रजातियां विश्व में पाई जाती है। भारत में क्लोरोफाइटम की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में 13 प्रजातियां क्लोरोफाइटम की पाई जाती है। सफेद मूसली की जड़ों में सोपानिन कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो सफेद मूसली की जड़ों में 2.17% सोपानिन पाया जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे? औषधीय पौधों के गुण। यह है सफेद मूसली का पौधा, है ना। सफेद मूसली क्या है, इसके फायदे और नुकसान। तो इस प्रकार का जंगलों में आपने देखा होगा पौधा, है ना। इस प्रकार के पुष्प आते हैं, उसमें इसकी जड़ें इस प्रकार की होती है। यह औषधि काम आती है। क्लोरोफाइटम बोरीविलियम किस औषधि का वानस्पतिक नाम है? तो सफेद मूसली का नाम है। सफेद मूसली को क्लोरोफाइटम बोरीविलियम भी कहते हैं। सफेद मूसली की पौध सामग्री उपोष्ण वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। सफेद मूसली का वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है। इस सफेद मूसली के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। इसबगोल के बीज से प्राप्त भूसी में क्या पाया जाता है? तो इसमें म्यूसिलेज पाया जाता है। म्यूसिलेज। इसबगोल किस रोग में लाभकारी होता है? बवासीर। इसबगोल बवासीर में लाभकारी होता है। इसबगोल फसल क्या है? रबी की फसल है, ठंडी के दिनों में होती है। इसबगोल में मुख्य रूप से रोग का कारण क्या है? फफूंद है। हल्दी की गांठों की खुदाई के कितने दिन के अंदर उपचार करना चाहिए? तो हल्दी की गांठों की खुदाई के 10 दिन के अंदर उसका उपचार कर लेना चाहिए। उपचार यानी उसको साल भर रखने योग्य बनाना, है ना। गरम करके बफा करके रख लिया जाता है, उसको उपचार बोलते हैं। 10 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, अन्यथा खराब हो जाती है। सूखे लहसुन में रोगों की मात्रा कितनी होती है? तो 0.8 ग्राम। सूखे लहसुन में रेशों की मात्रा, रोगों की नहीं, रेशों की मात्रा कितनी होती है? तो 0.8 ग्राम। जब अपन पीसते हैं तो उसमें 67% तो पानी होता है, वह निकल आता है। लहसुन की सफेद रंग की किस्म कौन सी है? जीवन। जीवन लहसुन सफेद रंग का होता है। लहसुन की बैंगनी या जामुनी रंग की किस्म कौन सी होती है? गोदावरी। गोदावरी बैंगनी या जामुनी रंग होता है। लहसुन की बुआई में लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए। लहसुन की बुआई में लाइन से लाइन की दूरी कितनी? 15 सेंटीमीटर। हल्दी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो हल्दी की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है, या तो फिर बलुई दोमट, दोमट या बलुई दोमट। हल्दी की गांठों को बोने के पहले किसके घोल में डुबोकर सुखाया जाता है? तो हल्दी की गांठों को बोने के पहले एगोलाल के घोल में डुबोकर उपचारित कर लिया जाता है। फिर लहसुन की प्रथम सिंचाई के बाद अगली सिंचाई कितने दिन के अंतर पर करनी चाहिए? तो 10 से 15 दिन के अंतर पर करनी चाहिए। थ्रिप्स कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो लहसुन की फसल को नुकसान पहुंचाता है थ्रिप्स। इसबगोल का कुल प्लांटाजिनेसी है।
है ना। वच की फसल की उपज 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अश्वगंधा के बीज विषैले होते हैं। फिर हल्दी की उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। लहसुन की जीवाणुरोधी किया जाता है, उसमें उपस्थित एलोसिन के कारण होता है। फिर अमलापुरम हल्दी की किस्म है। किसकी किस्म है? हल्दी की किस्म है। यह देख रहे इसबगोल के पौधे इस प्रकार के होते हैं, है ना। रबी की फसल है यह इसबगोल, औषधीय पौधा है। तो अदरक की किस्म कौन सी है? सुप्रभा। छोटी गांठ वाली लहसुन तहीती है, छोटी गांठ वाली। बड़ी गांठ वाली लहसुन रजाली गद्दी है। इसबगोल से खालिस्तान दूर होती है, वात दूर होती है। सफ़ेद मूसली से शिथिलता दूर होती है। हल्दी का वानस्पतिक नाम करक्यूमा लौंगा है। करक्यूमा लौंगा। सफ़ेद मूसली का कुल लिलिएसी है। हल्दी का कुल जिंजीबरेसी है। इसबगोल का वानस्पतिक नाम है प्लेंटेगो ओवेटा। प्लेंटेगो ओवेटा। फिर इसबगोल का तेल खालिस्तान योग्य होता है तो खाने योग्य होता है। प्रणाम सभी को। फिर हम अगले चैप्टर में इसके आगे पढ़ेंगे।